हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको प्लाज्मिड बताएंगे। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड के उदाहरण, प्लाज्मिड के उपयोग और प्लाज्मिड के प्रकार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अच्छी तरह से हिंदी में बताते हैं। देखिए प्लाज्मिड क्या होता है, यहाँ पर इसकी डिफिनेशन लिखी गई है कि जीवाणु कोशिका में कुछ अतिरिक्त गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि कुछ जीवाणु कोशिका होती है, बैक्टीरिया सेल होती है, उसमें कुछ अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये गोल होते हैं जो दूसरी जीवाणु कोशिका में डालने पर क्या होता है, द्विगुणन की क्षमता रखते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे गुणसूत्र को हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो जीवाणु कोशिका होती है, जो बैक्टीरिया सेल होती है, उसमें कुछ अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं या कुछ अतिरिक्त गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि गोल होते हैं। और जब हम निकाल कर किसी दूसरी जीवाणु कोशिका के अंदर डाल देते हैं तो वो द्विगुणन की क्षमता रखते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे गुणसूत्र को हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये डिफिनेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए ये डीएनए का एक टुकड़ा होता है। जो प्लाज्मिड होता है ये कैसा होता है, ये डीएनए का एक टुकड़ा होता है जो गुणसूत्र डीएनए के समान नहीं होते। यानी कि ये जो प्लाज्मिड होता है ये डीएनए का एक टुकड़ा होता है जो गुणसूत्रीय डीएनए के समान नहीं होता है। इसकी जो खोज है वो अमेरिकी वैज्ञानिक जोशुआ लेडबर्ग ने की थी। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं प्लाज्मिड का। देखिए पीवीआर जो 322 होता है ये भी एक प्लाज्मिड है। पीईटी ये भी एक प्लाज्मिड है। पीयूसी इसको भी हम प्लाज्मिड कहते हैं। और भी बहुत सारे प्लाज्मिड हो सकते हैं। तो ये उदाहरण इसके प्लाज्मिड के हमने आपको बता दिए हैं। देखिए यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं प्लाज्मिड के उपयोग। प्लाज्मिड का क्या यूज होता है। तो प्लाज्मिड का जो उपयोग होता है जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। और जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी होती है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसमें भी इस प्लाज्मिड का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर प्लाज्मिड के प्रकार कितने होते हैं। प्लाज्मिड को 5 प्रकार में बांटा गया है। 5 प्रकार होते हैं इसके। पहला होता है प्रतिरोध प्लाज्मिड, दूसरा विषाणु प्लाज्मिड, तीसरा डिग्रेडिव प्लाज्मिड, चौथा कर्नल प्लाज्मिड और पांचवा उर्वरकता एफ प्लाज्मिड। तो इस प्रकार से प्लाज्मिड के 5 प्रकार होते हैं। और प्लाज्मिड का जो उपयोग होता है बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग किया जाता है। और आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड क्या होता है मैंने आपको हिंदी में और आसान शब्दों में समझा दिया है। एक बार हम फिर से प्लाज्मिड को रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए जो प्लाज्मिड होता है इसे इंग्लिश में भी हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये जीवाणु कोशिका में कुछ अतिरिक्त गुणसूत्र पाए जाते हैं, उन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। यानी कि जो जीवाणु कोशिका होती है, जो बैक्टीरिया सेल्स होती है, उसमें कुछ अतिरिक्त गुणसूत्र पाए जाते हैं, कुछ अलग से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये गोल होते हैं, यानी कि गोलाकार के होते हैं, जो दूसरी जीवाणु कोशिका में डालने पर, यानी कि जो जीवाणु कोशिका में कुछ अतिरिक्त गुणसूत्र होते हैं, इनको जब हम दूसरी जीवाणु कोशिका में डाल देते हैं वो रेप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी कि द्विगुणन करने की क्षमता रखते हैं, तब हम उसे प्लाज्मिड कहते हैं। ओके, तो ये प्लाज्मिड की डिफिनेशन हो गई है। ये बात आप समझ चुके हैं। और ये डीएनए का एक टुकड़ा होता है। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो गुणसूत्रीय डीएनए के समान नहीं होता है। और इसकी जो खोज होती है वो अमेरिकी वैज्ञानिक जोशुआ लेडबर्ग ने की थी। और उसका उदाहरण क्या होता है, पीवीआर 322, पीईटी, पीयूसी। और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। यानी कि ये प्लाज्मिड का नाम है पीवीआर 322, पीईटी ये भी एक प्लाज्मिड है, पीयूसी ये भी एक प्लाज्मिड ही है। प्लाज्मिड का जो उपयोग होता है ये बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है, जिसे हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसे हिंदी में आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। तो इसमें प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड को 5 भागों में बांटा गया है। 5 इसके प्रकार होते हैं, प्रतिरोध प्लाज्मिड, विषाणु प्लाज्मिड, डिग्रेडिव प्लाज्मिड, कर्नल प्लाज्मिड और पांचवा है उर्वरता एफ प्लाज्मिड। तो इस प्रकार से प्लाज्मिड को यहाँ पर प्रकार में बांटा गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।